हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ हाउस टूर। बहुत टाइम से पेंडिंग था। हम लोगों ने 2020 में घर लिया था और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि घर दिखाइए। और अब मैं जब भी लाइव आती हूँ तो लोग घर देखना चाहते हैं। सो आई वांट कि एक व्लॉग हो और आप लोग उसको देख सकते हो जब भी आप लोग देखना चाहो। और जो नए लोग जुड़ते हैं वो भी देखना चाहते हैं, सो वो लोग भी देख सकते हैं। सो आई विल शो यू अराउंड कि कैसा दिखता है। और बाहर हो रही है बारिश, बहुत ठंडा मौसम है। आप लोग आगे देखना कैसी बारिश हो रही है बाहर, और अंदर हीट चल रही है। और ये मई महीना चल रहा है, आज मई 21 है आई थिंक। और अभी तक ठंड है, गर्मी पता नहीं कब आनी है कि नहीं आनी है। और सितंबर में फिर से ठंडी शुरू हो जानी है। सो यहाँ पे तो टेम्परेचर मोस्टली ठंडा ही रहता है। एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे। बाहर से हमारा घर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये जो ड्राइववे है इसके ऊपर 2 गाड़ियाँ लग जाती हैं। 2 गाड़ियाँ घर के जो गैराज है उसके अंदर लग जाती हैं। और मैं आपको आसपास भी दिखाती हूँ। आपको सारे घर ऑलमोस्ट सेम ही दिखेंगे। और बाहर बारिश हो रही है, पर सारे घर जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते हैं। वो जब नया इंसान आता है उसी को देखने में मोस्टली सेम लगते हैं। और हम जिस एरिया में रहते हैं ना उधर मोस्टली पंजाबी ही रहते हैं। मतलब अपनी इंडियन कम्युनिटी ज़्यादा है। गोरे और चाइनीज़ और जापानीज़ लोगों के 1-2 ही घर हैं। और बाहर जब हम शाम को निकलते हैं तो मोस्टली सबके बच्चे जो हैं वो पंजाबी और सब आपस में मिलकर खेलते हैं। सो अब हम जाते हैं घर के अंदर। ये जो है वो है मेन एंट्रेंस। हम लोग समर में यूज़ करते हैं, बट विंटर में मोस्टली हम लोग गैराज डोर ही यूज़ करते हैं। ये जो ब्राउन वाला आपको दिख रहा है ना, ये हमारा बैकयार्ड को जाने का गेट है, और बेसमेंट में भी। अब हम चलते हैं अंदर। अब पहले तो हम लगाएंगे लॉक और बाहर वाली चप्पलें उतारेंगे बाहर, फिर हम एंट्री करेंगे। नीचे वाला लॉक नहीं लगाते हैं, ऊपर वाला ही हम लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले अंदर आते ही मेन डोर के पास है गैराज डोर, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था। अंदर से ये ऐसा दिखता है। जो सामान नहीं चाहिए वो हमने यहाँ रखा हुआ है। सो ये थोड़ा सा मैस मचा हुआ है। और इसी के पास में जो डोर है ये है वॉशरूम का। वॉशरूम हाफ है, इसमें नहाने का बंदोबस्त नहीं है। इसमें सिर्फ लाइक हाफ वॉशरूम है। और ये मोस्टली गेस्ट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे फुल वॉशरूम जो है वो घर के 2nd फ्लोर पर है। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ पर है अलमीरा। ये शूज़ के लिए है और जैकेट्स के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। थोड़े से शूज़ रखे हैं, बाकी सारे शूज़ जो हम लोग कभी कभार पहनते हैं वो गैराज में रखे हैं। ऊपर ब्लू बास्केट में मेरे बेटे के शूज़ हैं। पीछे ग्लव्स हैं जो हम लोग स्नो हटाने के लिए यूज़ करते हैं। सो मोस्टली ये जो है वो शूज़ और जैकेट्स के लिए यूज़ करते हैं। ये मैंने टेबल रखा है, इस पर मैंने अपने बेटे की जैकेट्स रखी हैं। ये जो डोर है ये जाता है बेसमेंट में। अभी बेसमेंट में मैं नहीं दिखा रही हूँ आपको, अगर आपने देखना है तो आप मुझे बता सकते हो। उसके बाद अंदर एंटर करते ही लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो है हमारा लॉन्ड्री एरिया। अंदर जाकर लॉन्ड्री मैं आपको दिखाती हूँ। ये टेबल के ऊपर टेबल इसलिए चढ़ाया क्योंकि मेरा बेटा टेबल्स पे चढ़ता है आजकल, तो हमने एक साइड पे कर दिए हैं। ये छोटा सा हमने लाइक मंदिर टाइप बनाया हुआ है। और ये जो है ना कैबिनेट, ये यहाँ पे नहीं थी, दूसरी जगह थी जहाँ पे वो मनी प्लांट वाली पड़ी हुई है ना, स्टेयर वाला जो भी आप मुझे पता नहीं उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, वहाँ पे थी। ये हमारी फ्रिज है, ये है लॉन्ड्री बैग, और ये है हमारी लॉन्ड्री। नीचे जो है वो है वॉशर, ऊपर है ड्रायर। और इसमें मोस्टली मैंने जो चीज़ें नहीं यूज़ करते वो रखी हैं, या जो हम लोग बल्क में सामान लेकर आते हैं गैराज में पड़ा होता है वो थोड़ा सा सामान यहाँ पे रखा है। और मॉप और झाड़ू पोछे का सामान रखा हुआ है। उसके बाद हम लोग जाते हैं अंदर। और ये हम लोगों ने जब घर लिया था तब नहीं था, हम लोगों ने बनवाया था खुद, क्योंकि लॉन्ड्री हम लोगों की नीचे थी तो मैं नीचे ऊपर नहीं कर सकती इतना। ये स्टेयर्स जो है ये जाती है ऊपर रूम्स की तरफ। सारे रूम जो है वो ऊपर है, नीचे सिर्फ किचन, हाफ वॉशरूम, लिविंग एरिया ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी स्पेशियस है। ये कॉर्नर जो है वो मेरे बेटे को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे मैंने पहले कुछ और रखा हुआ था, पर
उसकी वजह से, मतलब मेरे बेटे की वजह से हम लोगों को सब कुछ जो है वो बेबी प्रूफ करना पड़ा। मोस्टली हमारा घर बेबी प्रूफ है। और यहाँ पे लगी है बाबा जी की फ़ोटो। घर में एंटर करते ही ना आपको यही दिखती है सबसे पहले तो। उसके बाद यहाँ पे भी एक फ्रिज है। एक फ्रिज वहाँ पे आपने देखी थी, वो मोस्टली हम लोग एक्स्ट्रा सामान लेकर आते हैं वो रखते हैं, और जितना यूज़ का सामान होता है वो यहाँ पे रख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे है डाइनिंग एरिया, और उसी के साथ है पैटियो डोर। आगे है बैक यार्ड में डेक, वो बिल्कुल इसके जॉइंट ही है। अभी बाहर बारिश हो रही है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। और लिविंग एरिया काफ़ी ओपन है, लाइक काफ़ी सारे लोग बैठ सकते हैं। और ये इसका छोटा सा घर बनाया हुआ है, लाइक इसकी किचन है, इसके खिलौने अभी थोड़े हैं, बाकी ऊपर पड़े हुए हैं, बट ये कॉर्नर इसको डेडिकेटेड है। ये सोफ़े की पोजीशन यहाँ पे नहीं थी, ये मेरे बेटे की वजह से हम लोगों ने सब कुछ जो है ना वो लाइक उसी के अकॉर्डिंग कि उसको कहीं चोट ना लग जाए वैसे रखा हुआ है। इसमें हमारा इंटरनेट का, सोलर पैनल्स का सारा कंट्रोल है। अगर आप लोगों ने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ये मैंने असेंबल किया था। अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो। अब हम आते हैं किचन में। किचन में ये जो आप डोर देख रहे हो ना सामने, ये है पेंट्री का। उससे पहले यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स पड़े हैं जो एवरीडे यूज़ करते हैं। वो सामने जो रेड है ना, वो है आटा गूंदने वाली मशीन। बहुत हेल्पफुल होती है आटा गूंदने वाली मशीन। और प्लीज़ इग्नोर द मेस इन माई पेंट्री। थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है शेल्फ पे खाने के लिए। और ये जो चूल्हा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक है। और यहाँ पे जो थे ना, जहाँ पे ये आलू प्याज पड़े हैं, यहाँ पे था डिश वॉशर जो मैं यूज़ नहीं करती थी, तो मैंने निकाल दिया बिकॉज़ वो बहुत गंदा होता था। और हम अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी उसको साफ़ करना पड़ता था, अगर अदरवाइज़ बहुत स्मेल आती थी। वो है गार्बेज बिन किचन के लिए। किचन वेस्ट का अलग से गार्बेज बिन है। और वो मैंने ना गुलाब का फूल लगाया था पर वो हुआ ही नहीं। आप लोग मुझे बताना, ये ना सूख गया। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है क्यों सूखा। यहाँ पे है गार्बेज बिन, जो भी हमारा वेस्ट होता है वो इसमें जाता है घर का। उसके बाद यहाँ पे ये बिग कैबिनेट है बर्तनों के लिए। और ये है पैटियो डोर। और आप लोग देख सकते हो बाहर इतनी बारिश और इतनी ठंड है ना, यू गाइस कैन इवन बिलीव कि हम लोगों ने मई में भी हीट चलाई हुई है। और यहाँ से देखो कितना ज़्यादा बड़ा और खुला खुला लगता है। फॉर अस इट्स लाइक आई थिंक इट्स ओके। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा घर है। जितना ज़्यादा बड़ा घर होगा उतना ही सफाई करने में मुश्किल होगा। और आप लोग देख सकते हो ये कारपेट बहुत ख़राब हो चुका है, बट स्टिल बच्चा है तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। मैं ये बता रही हूँ कि वो जो सामने है ना, वो स्टेयर वाली, वो यहाँ पे थी, टीवी लगा हुआ था, बहुत अच्छा कोजी सा मैंने बनाया हुआ था। हम लोगों ने सारी सेटिंग जो है वो चेंज कर दी। ये थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ हैं मैंने लगाई हुई। ये मनी प्लांट है। और ये मैंने मनी प्लांट जो है ना वो एक और बनाने की लाइक कोशिश की है। मैंने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी तो मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। अगर ये बन गया ना तो मैं पक्का शेयर करूँगी। और नीचे वाली 2 शेल्फ इसलिए ख़राब हैं क्योंकि अब मेरा बच्चा इसके ऊपर भी चढ़ जाता है। अब हम चलते हैं ऊपर। ऊपर जाते हुए बहुत ज़्यादा रोशनी दिखती है क्योंकि ये बड़ी सी विंडो यहाँ पे लगी हुई है। ये प्राइवेसी शीट जो है ना, मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, इसीलिए आपको थोड़े पीसीस नज़र आ रहे हैं, अनप्रोफेशनल वर्क। ऊपर आते ही सबसे पहले थोड़ा सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। और ये है पहला कमरा, दूसरा, और ये है वॉशरूम। उसके बाद ये है हमारा मास्टर बेडरूम, ये है चौथा कमरा। और वो जो आपको वाइट सा दिख रहा है ना, इससे हम लोग हीट, घर का फ़ैन, ह्यूमिडिफायर, ये सब कंट्रोल करते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपने पहले रूम से। ये हमारा काइंड ऑफ गेस्ट वॉशरूम है, पर थोड़ा बहुत सामान तो आपको दिखेगा ही, बच्चे वाला घर है, कोई सामान कहीं, कोई सामान कहीं पड़ा है। यहाँ पे कोई सोता नहीं है, बस उसको बाहर जब मैंने दिखाना होता कुछ तब यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिखता है, उसका भी दिल लगा रहता है क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आती हैं, चिड़ियाँ उड़ती देखता है और वो बहुत खुश हो रहा है। यहाँ से आती है हीट। यहाँ पे मैंने प्रेस करने वाले कपड़े रखे हैं, वो सामने है वैक्यूम। और बहुत अच्छी बात लगती है मुझे एक इस घर की, हम लोगों ने जब लिया था ना तो 2 रूम में बड़े बड़े मिरर लगे हुए थे। मेरे रूम में नहीं है बट एटलीस्ट घर में तो है। तो जब मैंने कुछ अच्छा पहना होता है तो मैं इन शीशों में ही देखती हूँ कि मैं कैसी लगती हूँ। अब हम चलते हैं दूसरे कमरे पे। दूसरा कमरा सेम टू सेम पहले कमरे जैसा ही है, इट जस्ट पेंट का डिफरेंस है और कर्टन्स का डिफरेंस है। और 2 विंडो हैं दोनों में। यहाँ पे भी ये शीशा लगा है।
बाय द वे, हम लोगों ने घर के रूम्स डिफरेंट कलर के नहीं किए हैं। हम लोगों ने 5 साल पहले जैसा घर लिया था ना, अभी तक घर वैसा ही है। हम लोगों ने सिर्फ लाइट चेंज की है। और ये है वॉशरूम। ये फुल वॉशरूम है, इसमें बाथ टब, टॉयलेट सीट एंड वॉश बेसिन है। और सामने शीशा लगा है, ये छोटी सी कैबिनेट बीच में ही है, दीवार के बनी हुई। और नीचे यहाँ पे सामान रखने के लिए है। दिस इज़ डिसेंट साइज ऑफ लाइक अ वॉशरूम आई वुड से। मास्टर बेडरूम के अलावा जो 3 कमरे हैं ना, उन तीनों को यही वॉशरूम लगता है। सो इट्स अ डिसेंट साइज ऑफ वॉशरूम। अब हम चलते हैं अपने अगले रूम पे, पर उससे पहले कर दे लाइट्स ऑफ। और इस कमरे में मेरा सो रहा है बेटा, और ये उसी का कमरा है, उसी को डेडिकेटेड है। उसी के खिलौने पड़े हुए हैं, उस अलमीरा में उसके कपड़े पड़े हुए हैं। देखो कैसे सो रहा है, ये पूरे बेड पे फैल कर सोता है। अब बड़ा हो रहा है ना, सामने पड़ा है फ़ैन, जब गर्मी लगती है तो चला लेते हैं। तो गुड थिंग अबाउट दिस हाउस इज़ लाइक हर कमरे में एक एक खिड़की तो है एटलीस्ट। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम में। ये सबसे बड़ा कमरा और काफ़ी बड़ा लगता है मुझे ये। और ये जो आपने स्टूल देखा ना, ये उसी का है। ये उसका डाइपर है, लाइक जो बोलते हैं ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बट बॉक्स है। ये सारा सामान उसी का है। वो डाइपर्स रखे हैं, इसमें उसका खाने पीने का सामान है। मैं नीचे भाग नहीं सकती बार बार, इसीलिए मैंने ऐसे सामान रखा है। वो सामने कपड़े पड़े हुए हैं। अगर आपने मेरी शॉर्ट्स देखा, अगर आपने मेरा लाइव देखा है तो ये बहुत दिन हो गए यहीं पर पड़े हैं। अभी मुझे ये कहीं सेट करने हैं। और हम लोग इस कमरे में नहीं सोते हैं, हम लोग सोया करते थे मेरे बेबी से पहले। और आप लोग देख लो, यहाँ से व्यू जो है ना बाकी घरों का दिखता है, और बहुत बड़ी खिड़की है कंपेयरिंग टू अदर रूम्स। ये हमारी लॉन्ड्री है, जो धोने वाली होती है वो इसमें डाल देते हैं। ये हमारी है वॉक इन क्लॉसेट, काफ़ी बड़ी क्लॉसेट है, और जितने मर्ज़ी कपड़े टांग लो। इसको भी हमने रेनोवेट करना है, बट अभी नहीं। घर में मैंने जैसे बताया कि अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया लाइट्स के अलावा। और एक और चीज़ मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ। लाइट्स ना, ये देखो कितना अच्छा फीचर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो, इट्स लाइक चाइल्डिश बट स्टिल आई डोंट नो वाई, बट आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम के साथ। इसमें ही और शी वाली सिंक नहीं है, बट एटलीस्ट ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे स्टैंडिंग वॉशरूम भी है और वो बाथ टब भी है, बट हम लोगों ने कभी बाथ टब नहीं यूज़ किया, इसीलिए उसमें कपड़े सुखाने वाला रखा हुआ है। उसके ऊपर हम लोग अपने टॉवल्स टांगते हैं, जो भी कपड़े मैं हाथ से वॉश करती हूँ वो हैं। और पीछे शैम्पू रखे हैं मेरे बेटे की रेंज से दूर। बहुत मुश्किल है जब आपके घर बच्चे हो ना। आप लोग मेरी वीडियो में देखना, हर जगह पे बेबी लॉक लगाए हुए हैं मैंने, क्योंकि अब वो ऐसी स्टेज पे है कि वो हर चीज़ खोलता है। और एक एक नहीं, दो दो मैंने लॉक लगाए हुए हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान रखा है अपने स्किन केयर का, लटरम पटरम। और ये रूम इतना बड़ा है और वो खिड़की इतनी बड़ी है ना कि अगर लाइट ऑफ भी कर देना तो भी बहुत अच्छी रोशनी आती है। तो आप लोगों ने मेरा घर देख लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सा एरिया ज़्यादा अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताना। तो बेसमेंट मैंने नहीं दिखाई है अभी आप लोगों को, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मुझे बता सकते हो। हम लोगों ने घर में ज़्यादा सामान नहीं रखा है, आप लोगों ने देखा है कि बहुत कम है। कम भी मैं क्या बोलूँ, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं। ज़्यादा सामान हो जाए ना तो वो क्लटर सा लगता है, लाइक बहुत भरा भरा और गंदा गंदा लगता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सो दैट्स वाई बहुत मिनिमल सा सामान रखा हुआ है। जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही हैं, ज़्यादा भंडार नहीं है। जो चीज़ नहीं चाहिए होती है ना वो मैं डोनेट कर देती हूँ या बेच देती हूँ मार्केट प्लेस पे। हम लोगों ने ये घर लिया था 2020 में, और आज मैं वीडियो बना रही हूँ 2025 में। बहुत कुछ बदल गया है। और मेरे चैनल पे वो भी एक वीडियो है जब मैं एज अ स्टूडेंट आई थी, आई थिंक 2017 में आई थी। 2017 में तो मैं आई थी, पर जो व्लॉग है आई थिंक वो 2018 या 19 में बनाया था। तब मैं बेसमेंट में रहती थी, रेंटेड बेसमेंट थी। 2018 और 2025 आज हमारे पास अपना घर है, विच इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। आई एम वेरी ग्रेटफुल। भगवान ने सब कुछ दिया, भगवान की वजह से ही सब कुछ होता है। रियली बिलीव इन गॉड।
अगर आप लोगों को बाहर से देखना है कि बाहर से कैसा लगता है, बैकयार्ड कैसी है, सो देर आर सो मेनी लाइव वीडियोस, उसमें मैंने दिखाया हुआ है बाहर से किस तरीके का लगता है। सो आप लोग देख सकते हो कि बाहर से कैसा दिखता है। और यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो रखा है बाय द वे, इसलिए मैंने बाहर से ज़्यादा नहीं दिखाया आप लोगों को। बैकयार्ड नहीं गई इसीलिए मुझे अंदर अंदर से बनाना पड़ा। बाहर बारिश बहुत तेज़ है, आज 5 डिग्री टेम्परेचर है, बट स्टिल ठंड बहुत लग रही है, इसलिए मैंने जैकेट पहनी हुई थी। सो लेट्स एंड दिस व्लॉग हियर एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।